Are you also feeling that your brain is working non-stop? आप खुद को कंटिन्यूअसली पुराने कन्वर्सेशंस के रिप्ले में पाते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते देखते हैं, या फिर जब हमें कोई सिनेरियो के बारे में सोचना होता है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच करके उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली हमारा ब्रेन हमें हमारे खिलाफ नहीं होता इस वक्त, वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है, वो हमें सेफ्टी दे रहा होता है। उसे लगता है हम इनसिक्योर है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। कभी कभी हमारे चाइल्डहुड में कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, हमारे क्रिटिसिज्म्स या हमारे बैक फेलियर्स या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं कि हमें लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, बल्कि वो ये नहीं समझ पाता कि अब सिनेरियो बदल चुका है, अब हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, अब हमें एक न्यू थॉट्स प्रोसेस डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट अपने थॉट प्रोसेस में लेकर आए तो। ये ओवरथिंकिंग के लूप को ब्रेक करना बहुत इजी है। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझे कि हम ओवरथिंकिंग में हैं। उसके लिए हम अवेयरनेस लेकर आए सबसे पहले अपने लिए कि यस, हम ओवरथिंकिंग में हैं और हम इसे ब्रेक करके इससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग नो वेज हमें कहीं कोई भी एंगल से सपोर्ट करता है। बल्कि इस वक्त हम ये सोचते हैं कि हम बार बार सोचेंगे तो हम एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे या हम बिना कोई मिस्टेक के कोई काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जबकि होता एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। हमारे कोई भी डिसीजंस लेने में डिले होता है, कई बार तो हम डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, सिर्फ सोच में रह जाते हैं। और अगर हम डिसीजन ले भी लेते हैं तो ओवरथिंकिंग के कारण हमारा कॉन्फिडेंस इतना शेक हो चुका होता है कि जब हम एक्शन में जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम रिस्पॉन्स की जगह रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं उस वक्त। इसलिए ओवरथिंकिंग हर तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ये कोई हमारा कंडीशनिंग नहीं है। हम कोई जन्म से ओवरथिंकिंग नहीं होते या ओवरथिंकर नहीं होते। कुछ हैबिट्स इस तरह के डेवलप हो जाते हैं जिसको लेके हमारा ब्रेन ये फाइंड आउट करता है कि वो हमें कोई भी किसी भी तरह से प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर्ड इसी तरह से है कि हम हैप्पीनेस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए जीते हैं। तो हमारा ब्रेन हमारे लिए सर्वाइवल मोड डेवलप करने का कोशिश करता है ओवरथिंक करके। लेकिन इसे ब्रेक करना बहुत इजी है और बहुत जरूरी भी है। मुझे कुछ साल पहले ये समझ में आया कि मैं खुद भी ओवरथिंकिंग में थी, बहुत ज्यादा। ये हैबिट मुझे मेरे टीनेज में ही लग गया था, लेकिन उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था। जब मैं इस फील्ड में इंटर की, जब मैं साइकोलॉजी समझने लगी, जब मैं अपने ग्रोथ के ऊपर काम करना स्टार्ट की, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट की, तब समझ में आया कि ये प्रॉब्लम मुझे काफी साल से है। और जैसे ही ये अवेयरनेस आया, तुरंत ही मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, क्योंकि जब मुझे रूट कॉज पता चला तो मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट की। छोटे छोटे थॉट्स को लेके जो मेरे लिए वर्क नहीं करता था, जो मेरे नेगेटिव पैटर्न्स को बिल्ड कर रहा था, उसको पकड़ना स्टार्ट की और रिप्लेस करना स्टार्ट की विथ सम कल्टीवेटेड थॉट। जो थॉट्स मेरे प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते, जो मेरे आगे के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम करता और जो सिर्फ मेरे लिए काम करता, ना कि किसी और की खराबी के लिए। बल्कि ये काम करके मुझे बहुत हद तक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलने लगा। और जब मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलने लगा तो मेरे लिए बहुत इजी हुआ दूसरों को एक्सेप्ट करना। जहां ये एक्सेप्टेंस आया, वो एक ऐसा फेज था कि सबसे पहले एक्सेप्ट मैंने खुद को करना स्टार्ट किया, उसके बाद लोगों को। उसके बाद बड़े से बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा कोई उतना गलत नहीं लगने लगा, क्योंकि एक
अलग पर्सपेक्टिव मेरे सामने आया, जिस पर्सपेक्टिव से मैं सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे पाती थी। ऑफ कोर्स जहां एक्शन की जरूरत होती मैं एक्शन लेती, खुद को डिफेंड करने की जरूरत होती मैं डिफेंड करती, हर तरह का वो हर काम करती जिस सिचुएशन में उसकी जरूरत होती। लेकिन उसके बाद ये जो फॉरगिवनेस है या फिर एक्सेप्टेंस है, ये सारी चीज बहुत हद तक मेरे अंदर डेवलप ये ओवर थिंकिंग को ब्रेक करके हुआ। और ये ओवर थिंकिंग का ब्रेक शुरू हुआ मेरे अवेयरनेस के साथ। अवेयर हुई तो अपने थॉट्स को लेबल करना स्टार्ट किया, मैंने नेम देना स्टार्ट किया। ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस है, अगर हम 2-3 स्टेप ही अगर फॉलो कर लें तो हम ऐसे क्विकली इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। थॉट्स को नाम, जैसे कि कोई इस तरह का थॉट है मेरे अंदर जो मुझे डरा रहा है, तो मैं उसको दे देती कि दिस इज माई फियर थॉट, दिस इज माई प्रोटेक्शन थॉट, दिस इज माई लव थॉट, या कुछ और। जैसे ही मैं उसे नेम देना स्टार्ट की, थॉट्स ने मुझसे एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर लिया। मैं ये देख पाती थी कि थॉट्स एक सेपरेट आइडेंटिटी है और मैं एक सेपरेट। मैं खुद को थॉट से रिलेट करना जैसे ही अलग करते गई, रिलेट करने से अलग करते गई अपने आप को, वैसे ही थॉट्स मेरे अंदर फीलिंग्स लिमिटेड लाने लग गए। और जब लिमिटेड लाए, मैं एक्सेप्टेंस में आई, मैं फॉरगिवनेस में आई, तो मेरे लिए बहुत इजी हुआ अपने पुराने कन्वर्जेशंस को रिप्लेस से स्टॉप करने के लिए। एक्चुअली उसके बाद मैंने स्टॉप किया नहीं, वो खुद ब खुद स्टॉप होते चले गए, धीरे 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 धीरे। कब स्टॉप हुआ मुझे तो अब याद भी नहीं। अब तो ये हाल है कि कोई दिन अगर मुझे किसी को कुछ बताना होता, कोई मुझसे ऐसा डीप क्वेश्चन कर लेता मेरे पास हिस्ट्री को लेकर के, तो मुझे कुछ वक्त के लिए ठहरना होता, ठहरना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एग्जैक्टली सिनेरियो क्या था, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, सामने सिचुएशन क्या थी, सामने वाले का रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या था। उसके बाद मुझे हर बात को ये करके इंटरलिंक करके याद करना पड़ता है। उसके बाद जाके मैं सामने वाले को आंसर दे पाती हूँ। इस प्रोसेस में टोटल मुझे 10-15 मिनट तो आराम से लग जाता है। सिनेरियो कन्वर्जेशंस को रिप्ले से पूरा याद करके एक स्टोरी का जस्ट निकाल के मुझे सामने वाले को किस तरह से आंसर करना है, उस पर आ चुका है। मेरे रिएक्शंस मेरे रिस्पॉन्स में बदल चुके हैं। 90% टाइम मैं रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्ड करती हूँ, और ये सब नेचुरली हुआ, मैंने कोई फोर्स नहीं किया, बस अपने रूट कॉजेस पे काम करते चली गई। ये जो उसके रिजल्ट्स निकले हैं वो नेचुरली अपने आप निकलते चले गए। मैंने इस रिजल्ट्स के ऊपर काम नहीं किया कभी भी। मैंने जो भी काम किया सिर्फ अपने रूट कॉज पे काम किया। जैसे कि ओवर थिंकिंग के जिस टाइम पे थी, उस समय अपने थॉट्स को लेबल करना, नाम देना। उस वक्त जो भी मेरे लिए 1 मिनट में काम करना पॉसिबल होता, मैं वो एक्शन लेती और उस काम को करती, ना कि उसके ऊपर थिंक करती। क्योंकि एक्शन आपको क्लैरिटी लेकर आता है और थिंकिंग आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में लेकर के जाता है। इसलिए मैं तुरंत से कंफ्यूजन हटा करके क्लैरिटी लाने के लिए हर वो एक्शन लेना स्टार्ट कर लेती, एकदम स्मॉल 1 मिनट एक्शन जो मेरे लिए पॉसिबल था और मैं बहुत आराम से ले पाती, जिसके लिए मुझे फोर्स नहीं करना पड़ा अपने आप को कभी भी। एक फ्लो में रहते हुए ये सारे काम किए मैंने, क्योंकि एक चीज मैंने अपने आप को दिया, वक्त। मैंने अपने आप पे हार्श होना बंद कर दिया। मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपने ग्रोथ के लिए काम कर रही हूँ, उसके लिए इतना हड़बड़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं कि आज मैं कुछ कर रही हूँ मुझे कल उसका रिजल्ट मिल जाए। मैं आराम से प्यार से जितनी बार फेल होती या गिरती या वापस से वो लूप मेरे हाथ से छूटता, मैं फिर खड़े होती और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि मुझे इस प्रोसेस में मजे आने लग गए थे। क्योंकि छोटे छोटे
रिजल्ट्स मुझे तुरंत के तुरंत दिखने स्टार्ट हो गए थे। मेरा सिर का दर्द खत्म हो गया था क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत स्टेबलाइज हो गए थे। थॉट्स तो नो डाउट आते ही होंगे क्योंकि वो हमारा ह्यूमन बायोलॉजिकल फैक्टर है। थॉट आएंगे जाएंगे, लेकिन वो मुझे परेशान करना बंद कर दिए थे। अब वो कब आते कब जाते मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे एक्शंस मेरे अंदर क्लैरिटी लाते चले गए कि मैं क्या करना है, मुझे मुझे कैसे करना है। और बहुत ज्यादा फ्यूचर में डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहती क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता बहुत ज्यादा फ्यूचर को सोचने के लिए। और अगर होता भी और मुझे लगता कि यार मेरा तो गोल कोई बहुत दूर है, बहुत आगे है और अभी तो मैं कहीं पे भी नहीं पहुंची हूं, तो मैं उस चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके बस इस चीज पे ले आती कि जो है सो है, अभी इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ। मैं वो बेबी स्टेप पे ही फोकस करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने अपना फोकस चेंज किया। मैंने अपने फोकस को अपने थॉट से उठा करके अपने एक्शंस पे ले आया कि अभी इस वक्त मुझे दिख रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। जैसे कि अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बस अभी मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या होगा, क्या रिजल्ट लाएगा, क्या नहीं लाएगा, या इसके बाद मुझे क्या करना मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अभी मुझे ये पता है कि मुझे ये वीडियो बनाना है, तो 100% मैं बस इसी को बना रही हूँ। हो सकता है आज पूरे दिन मैं कुछ और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी इससे रिलेटेड ना करूं, लेकिन अगर आज के दिन मैंने ये काम भी किया है तो मैं अपना 100% देके इसी काम पे फोकस कर रही हूँ। अब इसका फ्यूचर या इसका रिजल्ट कुछ भी हो, XYZ, मुझे इफेक्ट करना कम कर दिया क्योंकि ये ओवर थिंकिंग के लूप से मैं बाहर निकल पाई। मैंने अपना इतना लंबा एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि मैंने अपने ऊपर जो रिजल्ट देखा इस चीज का, वो मेरे लिए ड्रास्टिक था। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं पाई थी कि मेरा कैरेक्टर इस तरह से फ्लिप फ्लॉप कभी कर भी पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जब हमारा इंटरनल वर्ल्ड चेंज होता है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। वो बात और है कि हम रीजन कुछ और दे दे कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो इसलिए चेंज हुआ, उसलिए चेंज हुआ। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैटर और भी चीजें करती हैं, लेकिन फॉर मोस्ट मैटर करता है हमारा इनर वर्ल्ड। क्योंकि पहले जब मैं ओवर थिंकिंग में थी तो एक्सटर्नली कुछ चेंज हो भी जाता ना, तो वो भी मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देता। बस कुछ वक्त का सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस देता, उसके बाद वापस से मैं कोई और एक नए लूप में चली जाती, एक नया लूप स्टार्ट हो जाता। तो मुझे समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट कर रही हूं, प्रॉब्लम्स है नहीं। आज भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वह बस वो प्रॉब्लम उसी टाइम तक रहता है जिस टाइम तक वो रहना चाहता है, उसके आगे नहीं। जैसे ही मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो प्रॉब्लम ऐसे वैनिश हो जाता है मेरे लाइफ से। और मुझे समझ में आता है कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था। सिंस मैं ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल गई, तो उससे रिलेटेड कम से कम मैं न्यू प्रॉब्लम्स और क्रिएट नहीं करती अपने लाइफ में, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे नहीं क्रिएट करने देता नए प्रॉब्लम्स। अगर नए प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो कुछ और टॉपिक से रिलेटेड आता है, एटलीस्ट वो इंटरलूप बन करके नहीं आता। तो वहीं पे एक तो दीवार या वहीं पे एक तो स्टॉप आ जाता है, और वापस से कुछ दिन या कुछ वक्त का वो प्रॉब्लम निकल करके वापस से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी कारण से मैं बहुत लंबे टाइम तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं जिनको भी ये एक्सरसाइजेस बताती हूँ, बहुत छोटे एक्सरसाइजेस है, कुछ भी नहीं करना होता है। जर्नलिंग तो बेस्ट है। अगर आपको ओवर थिंकिंग फिर भी परेशान किए जाता है, एक पेन पेपर उठाइए, साइलेंट में बैठिए और अपने थॉट्स को लिखिए। वो बहुत इजी है आपके लिए करना। अपना लिखना, उसको लेबल करना, ये देखना कि ये थॉट मुझे कुछ अच्छे ग्रोथ से भर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है। जैसे ही अगर ये समझ में आता है कि ये थॉट तो मुझे परेशान कर रहा है, वैसे ही हम उस थॉट को रिप्लेस कर सकते हैं कोई और थॉट के साथ। ऑफ कोर्स उसको हटाना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हम उसको रिप्लेस करते हैं ना,
हम अपने लाइफ को ब्यूटीफुली क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, या यूं कहिए कि मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने लिए। और जब हमें मैनिफेस्ट ही करना है तो क्यों ना हम अपने लाइफ को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करें, कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करें। क्यों हम जबरदस्ती के कोई नेगेटिव पैटर्न को मैनिफेस्ट करें या कोई और परेशानी को मैनिफेस्ट करें। तो ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब हम कॉन्शियसली अपने ऊपर अवेयर हो के काम करें। अगर आपको ये वीडियो रिलेट करता है, अगर आप अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे डीएम करें, मेरे बायो में लिंक अवेलेबल है, मुझे कांटेक्ट करें और मेरे साथ जुड़ करके आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को बहुत ही ब्यूटीफुली, फ्लॉलेसली पॉजिटिव पैटर्न्स में तब्दील करके अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाएं। थैंक यू।